नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने निवेशकों को इस बाजार की तेजी में या बीते 2 साल 3 साल से कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं। मार्केट कहां से कहां हो गया है, बट इस स्टॉक ने बिल्कुल रिटर्न्स नहीं दिए हैं। सेकेंड थिंग, आज शेयर के प्राइस में 10% का क्रैक भी देखने को मिला है क्योंकि कंपनी ने एक बहुत ही नेगेटिव कमेंट्री दी है। स्टॉक का नाम आप सभी के साथ शेयर करता हूं। स्टॉक का नाम है व्हर्लपूल इंडिया। व्हर्लपूल इंडिया की बात की जाए तो ये एक दिग्गज कंपनी है, आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड टाइम टू टाइम घटती जा रही है। व्हर्लपूल की बात की जाए तो नॉर्मली मैंने काफी सारी शॉप्स में इसके बारे में बात करी, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी भी ली। अभी नहीं, 2-4 महीने पहले बीच बीच में मैं कंटिन्यू जहां भी विजिट करता हूं इस तरीके की बात जरूर करता हूं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर कंपनी है तो उनके तरफ से मेरे को जो सुनने को मिला वो ये कि व्हर्लपूल जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ मतलब कंपटीशन दे नहीं पा रहा। वो एक ही जगह पे टिक गए हैं और उसी को पकड़े रखे हैं। वहीं दूसरी कंपनियां नई नई भी जो आ रही हैं वो भी टेक्नोलॉजी में आगे आ रही है, डिजाइन अच्छे अच्छे ला रही हैं, मॉडल्स अच्छे अच्छे ला रही हैं, और ये वहीं का वहीं रुका हुआ है। ये अपने आप को जनरेशन के साथ आगे नहीं बढ़ा रहा और इसीलिए इनकी डिमांड घट रही है। पहले व्हर्लपूल जिस प्राइसिंग में जो चीज देता था वो बाकी की चीजों से बेस्ट थी, और अभी व्हर्लपूल जिस प्राइसिंग में जो चीज दे रहा है वो बाकी के कंपैरिजन में काफी वीक है। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से इनका मार्केट शेयर कंटिन्यू लूज हो रहा है। एक समय था जहां पे वॉशिंग मशीन और फ्रिज सबका व्हर्लपूल का होता था, लेकिन आज की डेट में वॉशिंग मशीन तो स्टिल लोगों के पास व्हर्लपूल की है, लेकिन फ्रिज एलजी और सैमसंग खा गया, व्हर्लपूल हट गया। ये आप नोटिस करोगे लोगों के घरों में, जिनके पहले के मतलब आप देखो 5-7 साल पुराने फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन है वो डेफिनेटली आपको व्हर्लपूल की मिलने वाली है। लेकिन वहीं अगर आप लेटेस्ट जिसने नई खरीदी है वो चेक करो, आपको व्हर्लपूल की मिलेगी ही नहीं। या तो सैमसंग होगी या एलजी होगी या फिर कोई और ब्रांड होगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं आगे। कंपनी ने आज क्या कहा है ऐसा? स्टॉक का प्राइस 10% टूटा, 1416 पे आगे खड़ा हो गया है। कंपनी कह रही है, कंपनी को भी ये चीज क्लियरली दिख रही है, इसलिए कंपनी ने कहा है व्हर्लपूल कॉर्प टू सेल अप टू 24% ऑफ इट्स ओनरशिप इंटरेस्ट इन व्हर्लपूल ऑफ इंडिया। तो व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन जो भारत के व्हर्लपूल इंडिया में जो है 24% का ओनरशिप घटा सकता है, इंटरेस्ट घटा रहा है, जहां पे एक्सपेक्ट टू यूज ट्रांजैक्शन प्रोसीड्स टू डेट रिडक्शन। जो पैसा आएगा इस बिजनेस को बेचकर उससे अपने कर्ज को कम करेगा व्हर्लपूल, ये कंपनी ने कहा है। रिमेन कमिटेड टू एक्सपेंड बिजनेस विद न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड रिसेंटली एक्वायर्ड एलिका इंडिया बिजनेस। तो कंपनी ने ये सारी अपडेट्स दी है। ओवरऑल कंपनी बिल्कुल मतलब एक तरीके से डेड लिस्ट में चली गई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कंटिन्यू बढ़ती हुई दिख रही है। इस कंपनी की परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करता हूं मैं। देखिए, अगर मैं व्हर्लपूल इंडिया की बात करूं आपके साथ, तो मैं अगर इसके आपके साथ रिजल्ट्स वगैरह शेयर करूं तो आप वहां भी देख सकते हैं। आप इसके प्रॉफिट पे नजर डालिए, मैं ईयर ऑन ईयर बता देता हूं डायरेक्टली। तो देखो आप FY21 यानी 2021 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 350 करोड़ का मुनाफा कर रही थी, ठीक है जी। उसके बाद कंपनी का मुनाफा 2022 में 567 करोड़ का हुआ, 2023 में पूरा खत्म, 225 करोड़ का रह गया, यानी 2021 से भी कम का प्रॉफिट रह गया। अभी TTM बेसिस 12 महीने में यानी बीते 12 महीने में केवल 200 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। ये प्रॉफिट पता है कहां पहुंच गया है? 2018 में भी 350 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये पीछे 5 साल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है कंपनी का प्रॉफिट के मामले में। जिसमें सेल्स देखोगे तो वो बढ़ रही है, बट वो भी एक लेवल ऐसा लग रहा है कि इस लेवल पे आके ऊपर जा ही नहीं पा रही है। 6000 6,500 करोड़ की सेल। मार्जिन जो ये कंपनी एक समय में 12% के कर रही थी वो 5% के रह गए, यानी मार्जिन खत्म हो गए हैं। ये प्रॉब्लम का विषय बन रहा है। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी वैल्यूएशन वाइज आप कंपेयर करो तो 5 साल में शेयर का प्राइस जरूर टूटा है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज स्टॉक का प्राइस स्टिल 90 के पीई पे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट घट गया आपका, वैल्यू और प्राइस उतना नहीं घटा। अगर ये पुराने वैल्यूएशन पे चला जाए ना तो ट्रस्ट में ये 1000 रुपए का शेयर रह जाएगा। तो ये प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिखा है। अब सवाल उठता है कि क्या करा जाए। देखिए, 280 रुपीज की इसकी बुक वैल्यू है, जिसके सामने आज भी 1400 पे ट्रेड करता है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। क्या किया जाए? मेरे को लगता है देखिए करना कुछ नहीं चाहिए, शेयर को टाइम ही दे सकते हैं 2-4 साल का और दो भैया, बट फ्रेश एंट्री या फिर बॉटम फिशिंग एवरेजिंग ये तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज भी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बीते 5 साल की -9% है। वहीं स्टॉक का प्राइस उतना नहीं घटा। 3 साल की -23 और स्टॉक का प्राइस
13% घटा है, तो अभी भी और घटना चाहे तो ये घट सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपके साथ शेयर करूं तो ये एक ऐसी कड़ी है जो आपको हिम्मत देती रहती है, क्योंकि प्रमोटर 75% ओन करते हैं, एफआईडीआईज भी ओन करते हैं, पब्लिक के पास बहुत कम है। तो स्टॉक नो डाउट कंपनी एज अ ब्रांड वैल्यू अच्छी है, बट इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी घटी है मार्केट में, जिसकी वजह से काफी लॉस हुआ है। आगे चलकर दोबारा रिगेन करेगा, जी हाँ कर सकता है, पूरी उम्मीद है। हर कंपनी कभी कभार एक ऐसे टाइम में आती है जहां उसके प्रोडक्ट्स की वैल्यू घट जाती है, लेकिन वापस बाउंस बैक जो कंपनी करे वही असली कंपनी है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्ड वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।